फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं इतने दिन से वीडियो संस्कृत में ला रही थी, तो संस्कृत सब्जेक्ट का जो ऑल चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं फिर घूम के फिर से हिंदी में आ गई, क्योंकि हिंदी का जो था सेकेंड टर्म तक जो पढ़ाया गया था वो मैंने सेकेंड टर्म तक मैंने पढ़ा दिया था। अब जो है वो फाइनल का है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। तो आज जो लेसन है वो 13 लेसन का है, हिंदी क्लास 8। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका हेडिंग है हुंड्रू का जलप्रपात, यानी हुंड्रू का जलप्रपात के बारे ये जो लेसन है बताया गया है। ये लेसन काफ़ी लंबा है, तो चलिए मैं जल्दी फटाफट इसे समझाते हुए आगे बढ़ती हूँ। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो छोटा नागपुर जो है वो कोई स्वर्ग से कम नहीं है, ठीक है। उसका एक छोटा टुकड़ा है स्वर्ग का। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग में पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तो क्या हो रहा है कि ज़मीन तो हरियाली है ही, आकाश की नीलिमा भी है, और पग पग में पहाड़ देखने को मिलेगा, और धरती जो है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियाँ बल खाती बह रही है। तो तीव्र धारा में पानी की जो तीव्र धारा है वो भी नदियाँ बहुत ही बल खा रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। तो बोल रहा है कि वो नदियाँ क्या की हैं, मैदानों को छाती चीरते हुए और पर्वतों का अंतर को तोड़ते हुए वो वहाँ से बह रही है। झाड़ी झुरमुंडों, पेड़ पौधों और लता मूंगों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। तो वहाँ पे जंगल भी है, बहुत घने जंगल हैं, जैसे झाड़ी झुरमुंड, पेड़ पौधे हैं, लता गुल्मों के साथ जंगल आबादी भरी हुई है। उन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। तो जंगल है तो जंगली जानवर होंगे ही, है ना। बेहतरीन तरीके सड़कें, जिनके बनने में ठेकेदारों को कम तुरंत दुरत और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है। तो वहाँ की जो सड़कें हैं वो भी तुरंत व्रत की हुई है, और कम व्यय में ही यानी कम खर्च में ही सांप की तरह रास्ता बना दिया गया है। घाटी का रास्ता जिस प्रकार का होता है, ठीक उसी प्रकार से। और उन्हीं के साथ कुछ कुंवारी सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले आ रहे हैं। तो वही छोटी सी रास्ता में यानी घाटी की रास्ता में कुछ सवारी भी क्या कर रहे हैं, मुसाफिर पैदल ही चले आ रहे हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल। तो धरती पे क्या होता है, आदिवासियों का नृत्य भी होता है ना। और आसमान में बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं। आसमान भी बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं, कभी बादल हो रहा है, कभी धूप पड़ रहा है ना। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। तो जन जन जो वहाँ लोग हैं उनके गले से आवाज़ से गाने की निकल रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं, जिससे पहाड़ और मैदान क्या हो रहे हैं, गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है, और जंगली जानवरों का आवाज़ से भी कोना कोना बोल रहा है। विचित्र पक्षियों की चहक से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है, और विचित्र तरह के पक्षियों भी अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं। सुंदर जलवायु, मनहरन वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखरती चलती है। तो पूरा सुंदर जलवायु भी है, मन को मोह लेने वाला, और हवा जो है वो धीरे धीरे बह रही है और फूल को बिखरती हुई चल रही है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उससे स्वास्थ्य, शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। बादल भी धीरे धीरे बरस रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम लोग का जो शरीर है वो बहुत ही स्वस्थ लग रहा है, ठीक है, स्वस्थ का वरदान मिल रहा है। नदियाँ कलकल छलकल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वालों को अमृत बांटती जाती है। तो बोल रहा है कि नदियाँ भी जो बह रही हैं वो कलकल छल छल का स्वर जो उनका निकल रहा है वो भी जैसे मानो अमृत बांट रही हो। झरने सतत झर झर कर आँखों को तरी तथा नमी, कल्पना का सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करे। तो झरने भी जो हैं वो इतनी ऊंचाई से गिर रहे हैं कि उनके पानी की जो आवाज़ है वो आँखों को भी लुभा रही है और मन को भी शुद्ध कर रही है, पवित्र कर रही है ना। खानों में कोयला और अभ्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनियों पर नाचती तितलियाँ, फल भार के झुके जा रहे पेड़। तो क्या बोल रहा है कि खानों में कोयला और अभ्रक, खान जो है ना, वहाँ कोयला और अभ्रक
मिल रहे हैं। जंगल में तरह तरह की लकड़ियाँ मिलती हैं। फूल फनकियों में नाचती तितलियाँ, तरह तरह की तितलियाँ भी फूल पंक्तियों में घूम रही हैं। फल फार से झुके जा रहे पेड़, शोभास्पद अवर्णीय घटनाएं, सुषमा की दृश्य नदियाँ, हर हरित मातवे मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। तो कह रहा है कि वहाँ पे फल, पेड़ में जो फल झुके हुए हैं वो भी बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार हर तरफ हरियाली दिख रही है, पेड़ों में फल भरे हुए हैं, ठीक है। मन को जादू कर देने वाले, असर करने वाले पर्वत दिख रहे हैं, मस्त निवासी, इन सबके साथ ये छोटा नागपुर है। और यहाँ के जो निवासी भी हैं वो भी मस्त में है, ठीक है। तो ऐसा है छोटा नागपुर। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने कोष को उगल रही है, ठीक है, जिससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, और ये घरों में जाके क्या बन जा रही है, सोना लाने का काम कर रही है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अब्रक बनकर दुनिया को श्रृंगार कर रही है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, चमक दमक प्रदर्शन कर रही है अपना, ठीक है। अब्रक को भी वो दुनिया में ला रही है, जो दुनिया का क्या कर रही है, श्रृंगार के रूप में प्रयोग हो रहा है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खदार खदार कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। तो नदियों का पानी भी इतना तेजी से बहता है कि पत्थरों में दरार पड़ जाती है ना। तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं, और उसे लोग क्या करते हैं, श्वेत शालिग्राम कह के पूजते हैं, पूजा की जाती है। पत्थरों से करुणा की धारा छर रही है। तो पत्थर से क्या हो रहा है, करुणा की धारा छह रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। जिसे लोग झरना कह के क्या कहते हैं, उसको विस्मित भाव से देख रहे हैं। इससे छोटा नागपुर में कई दृश्य झरने हैं, पर इसमें हुंड्रू का झरना निराला है। तो यहाँ बोल रहा है कि छोटा नागपुर देखने जैसा लायक बहुत सारे झरने, पर जो हुंड्रू का झरना है वो बहुत ही निराला है। मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। तो वो कहता है कि मैं जब भी रांची जाता हूँ मैं हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं। तो कह रहा है कि ये ऐसा झरना है जिसको वाकई में देखने से मन मोह हो जाता है। ये बहुत मन प्राण को जादुई कर देने वाला झरना है, और इसको एक बार अगर इंसान देख ले तो इसको बिल्कुल भुला नहीं सकता। तो ये बात तो बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद वहाँ की हूँ, रांची की, और मैं वहाँ हुंड्रू फॉल्स गई हूँ, वहाँ देखी हूँ। बहुत वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। अगर कभी मौका मिले तो आप भी घूम के आए। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंड्रू पहुँचते हैं, ठीक है। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यूं रांची से हुंड्रू 27 मील दूरी है, ठीक है, सॉरी 27 मील दूरी है। महात्मा गांधी ने कहा है कि शादी की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब इसका साधन भी महान हो। तो महात्मा गांधी कहते थे कि शादी की पवित्रता तभी है, उसका महत्व तभी है जब उसका साधन में भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही होने चाहिए, है ना। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, तो जैसा हुंड्रू का झरना भी है वैसा उसका रास्ता भी बहुत अच्छा है। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहरकर टहलने की इच्छा होती है। वाकई में वो रास्ता जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी भीषणता से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी। तो वो जो रास्ता है वहाँ पे बहुत ही जंगल हैं दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे अगल बगल हैं, बीच में रास्ता है, और रास्ता जो है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि बहुत घना जंगल है, जिसमें बाघ को भी क्या लगता है, डर लगता है। और बीच बीच में पहाड़ी हैं जिसमें छोटे छोटे क्या है, झाड़ियाँ हैं। सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूंकि महीना
अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी लहराई थी। तो धान का टाइम है, इसीलिए खेतों में जो धान की क्यारी थी वो भी लहरा रही थी। ठीक है। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चिरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए। तो कह रहा है कि रास्ता बहुत ही अच्छा था और पत्थर को चीरती हुई जो नदी बह रही थी वो भी बहुत ही आनंददायक थी। पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिसकी चहक सुनने में आनंद है। तो पेड़ में जो चिड़िया जो चहकती है उसका तो शोर बहुत अच्छा ही होता ही है। सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये सब मिलके आनंद को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। तो हवा भी ऐसी डोल रही थी कि जैसे वो सलाह लेकर डोल रही है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है। तो वो कहते हैं कि वहाँ इतनी अच्छी सादगी मिली कि और वहाँ की जो गरीबी की मूर्ति है, ठीक है, जो गरीब इंसान है उनकी जो मूर्ति है वो भी 100% क्या है, कला बसती है। ठीक। मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वहां जैसे मेरा स्वागत किया जा रहा है, ऐसे सब खड़े हैं। ठीक है। और मकई के पौधे तो ऐसे माने लहरा रहे हैं कि जैसे यहाँ मानो किस्मत ही लहर रही है। इस प्रकार का मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। तो इस प्रकार वो कवि जो हैं, वो लेखक, वो हुंड्रू के पास पहुंचते हैं और वो मन ही मन झरने को प्रणाम करते हैं। पहाड़ पर पानी की अजीब लीला जिसका मुकाबला ना रामलीला करे ना रासलीला। तो कह रहे हैं कि वहाँ का पानी का जो अजीब लीला था वो ना रासलीला में है और ना ही रामलीला में। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी ये आवाज जैसे 10-5 हाथी एक साथ चिढ़ाड़ रहे हो। तो कह रहे हैं कि पानी इतना जोर से उछल कूद रहा है और उसका जो आवाज आ रहा है, धूम मचा रहा है, जैसे मानो 5 हाथी साथ में दहाड़ रहे हो। ठीक है। जैसे 5-10 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हो, जैसे ट्रेन का इंजन भी 5-10 एक साथ आवाज कर रहा है, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज भी चक्कर काट रहे हैं, कई सराहनीय नाग एक साथ फन फैलाकर फुंकार कर रहे हों, जैसे कई नाग भी फुंकार कर रहे होते हैं, वैसा उस झरने का आवाज आ रहा है। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज पड़ती है। तो वहां पहुंचने के बाद यात्रियों के कानों में यही सब आवाजें पहुंचती हैं। ये सब आवाजें झरने की ही होती है। झरने का आवाज इतना जोर का होता है एक साथ कि मानो इसी तरह कोई हाथी दहाड़ रहा है, मानो कोई ट्रेन का आवाज है या कोई इंजन का या कोई नाग फन उखा रहा है ना, इस टाइप का वहाँ का आवाज आ रहा है। और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मानो मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। तो कह रहा है कि झरना देखने में इतना खूबसूरत था कि मानो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग देवलोक पहुंच गए हैं, और वातावरण भी इतना अच्छा था। है यह क्या युग युग से पानी आघात है, पत्थर की बदशत है। ये एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है, पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरता पानी निकलता है। तो बीच में एक पत्थर भी ऐसा है जिसको पानी क्या करता है, उसको चीरता हुआ आगे से 2 भागों में डिवाइड होके निकल जाता है। यूं एक प्रकार से ये जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। तो ये कह रहा है कि ये जल का ही एक प्रदर्शन है जिसमें पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंखें से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा से पिघल जाता है। तो कह रहे हैं लेखक कि पत्थर को वो मतलब सराह रहे हैं, वो अपने पत्थर की जो रोज जो पानी उनसे टकरा रहा है, पत्थर को जो दर्द महसूस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जैसे मानो छाती फूट सी जा रही है, पत्थर की आंखों से जैसे आंसू निकल रहे हैं और पत्थर का जो कलेजा है वो जैसे पिघल जा रहा है। ठीक है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का यह झरना है।
तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ एक स्वर्ण नदी है जो हम लोग का रांची मुरी से होते हुए जमशेदपुर के रास्ते पे जाती है। और पहाड़ पर जो ये नदी का ये खेल है जो स्वर्ण रेखा से 50 मील आगे आकर हुंडरू का झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये इस रास्ते से होके वे बंगाल की खाड़ी में जाती है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं, एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पानी के भी चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफेद चून गिर रहा है। ठीक है, कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गले को नीचे गिरा रहा है। ठीक है, लेखक यहाँ अपनी अनुभव को बता रहा है वहां का। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने लगा है। तो पर्वत जो है वो हवा की जो फेरी लगा रहा है मिठाई की, तो वो उसी तरह लगा रहा है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं लेखक कि कभी कभी क्या होता है कि इतनी जोर से जब पानी गिरती है, प्रबल धारा में गिरती है, तो चट्टान में क्या हो रहा है, वो जब गिर रहा है तो उसका रंग किस तरह का हो जा रहा है, इंद्रधनुष टाइप का। ठीक है, जान पड़ता है कि संतरगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है और यह हवा में उड़ता इंद्रधनुष फहरा रहा है। तो वो कह रहा है कि जैसे ही वो नीचे गिरता है पत्थर पे और वो जिस तरह से ऊपर उड़ता है तो लगता है कि मानो इंद्रधनुष फहरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जल रांची में है, एक और का जल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह ना रांची का है और ना हजारीबाग का, बल्कि सबका। तो यहाँ जैसे बोल रहा है लेखक, बोल रहे हैं कि चारों ओर जंगल पहाड़ से तो बहुत ही सुंदर वातावरण और दृश्य है, और झरना जो है वो एक और जंगल रांची में है और एक और जंगल हजारीबाग में, और बीच में जो झरना बह रहा है मानो यह संदेश हो रहा है कि ये सबके लिए है। ठीक है, इसका सबका कल्याण इसका उद्देश्य है, माने सभी का कल्याण हो इसका उद्देश्य है। वो न रांची का है और न हजारीबाग का, बल्कि सबका। देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है वो बहुत ही बड़ा है, इसमें वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए अभी भी आप देख सकते हैं 1 पेज, 2, 3 और 4 पेज अभी भी है, और मैंने ऑलरेडी आपको 1, 2, 3, 4 पेज मैं अभी आपको करवा दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो 2 भाग में डिवाइड हो जाए। ये पहला वीडियो रहे और दूसरा में फिर जो 4 पेज है उसको मैं कवर कर दूंगी, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, बच्चों को समझने में भी तो आना चाहिए ना। तो बच्चों को ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे वीडियो को आपने जब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड पे भी शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।